जी नमस्कार, रू स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी 2025-26 के लिए एमपीपीएससी यूनिट 9 के टॉप एमसीक्यू जो आपकी बेहतर तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र है। ऑप्शन ए एम व्यापार, ऑप्शन बी एम कॉमर्स, ऑप्शन सी M2 ई कॉमर्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एम कॉमर्स। एम कॉमर्स क्या होता है भाई साहब? तो एम कॉमर्स अर्थात मोबाइल कॉमर्स, मोबाइल के माध्यम से सारे काम जैसे कि मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल शॉपिंग, मोबाइल पेमेंट्स, मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, मोबाइल इंटरटेनमेंट, मोबाइल टिकटिंग इत्यादि। अगला क्वेश्चन, ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग रिक्त स्थान के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए ई सर्विसेज, ऑप्शन बी यूजर सर्विसेज, ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विसेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ई सर्विसेज। ई सर्विसेज के अंतर्गत ई लर्निंग, ई कॉमर्स और ई बैंकिंग आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक सामान का व्यापार करना, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक रूप से बाजार करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिसे व्यवसाय या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए B2B, ऑप्शन बी B2C, ऑप्शन सी C2B या ऑप्शन डी C2C। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। ठीक है, जिसमें उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं। ठीक है, जिसे व्यवसाय या तो स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले सारे देख लेते हैं। B2B जिसका एग्जाम्पल होता है इंडिया मार्ट और अलीबाबा, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर जिसके अंतर्गत अमेजोन, फ्लिपकार्ट। C2C जिसके अंतर्गत कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि एक उपभोक्ता अपनी वस्तुएं बेचता है, दूसरा उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं को खरीदता है। ठीक है, किंतु एक मध्य प्लेटफॉर्म होता है जो कि C2C का उदाहरण है, जैसे कि क्विकर और OLX। C2B जिसके अंतर्गत गूगल, एडसेंस, शूटर स्टॉक। C2G यानी कि कंज्यूमर टू गवर्नमेंट जिसके अंतर्गत MP ऑनलाइन। B2G जिसमें ट्रिप एडवाइजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार डेस 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 के उदाहरण है। ऑप्शन ए B2B वाणिज्य, ऑप्शन बी B2C वाणिज्य, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी C2C वाणिज्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूपीआई का पूरा नाम है। ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, ऑप्शन सी यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस या ऑप्शन डी यूनिफाइड पेएबल इंटरफेस। यूपीआई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताना है। क्या होता है यूपीआई? तो भाई साहब ये इंटरनेट आधारित पेमेंट भुगतान करने का एक नवीनतम साधन होता है, जिसे 2016 में एनपीसीआई के द्वारा लाया गया था। ठीक है, एनपीसीआई जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई का फुल फॉर्म बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले ओटीपी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन बी वन टर्म पासवर्ड, ऑप्शन सी वन टर्म पेमेंट, ऑप्शन डी वन टाइम पेमेंट। बताइए ओटीपी, ओटीपी का पूरा नाम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, यह एक सिक्योरिटी कोड होता है जिसमें 6 डिजिट होते हैं। ओटीपी का उपयोग डिजिटल खातों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ओटीपी की सहायता से ऑनलाइन प्रोसेस में होने वाले जो भी अपराध होते हैं उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, MPIN किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी मोबाइल बैंक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन सी मोबाइल बैंक प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर या ऑप्शन डी मोबाइल बैंकिंग परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। बताइए इसका करेक्ट आंसर। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी इंडिया मार्ट, ऑप्शन डी ई बे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अमेजन। अमेजन विश्व का सबसे बड़ा ई मार्केट या ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। ठीक है, अमेजन की स्थापना 1994 में होती है, जेफ बेजोस के द्वारा। वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो भाई साहब फ्लिपकार्ट का क्या है? तो फ्लिपकार्ट के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले इंडिया मार्ट 1996 में स्थापना होती है दिनेश अग्रवाल जी के द्वारा, जो कि इसका मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में होता है। ईबे 1995 में स्थापना होती है
पिएरे ओमडीआर के द्वारा, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में मुख्यालय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एनईएफटी का पूरा नाम क्या है? एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फार्म ट्रांसफर। ऑप्शन बी, नेशनल इंफॉर्मेशन फंड ट्रांसफर। ऑप्शन सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांजेक्शन। ऑप्शन डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ठीक है, भारत पे के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए विजय शेखर शर्मा, ऑप्शन बी समीर निगम, ऑप्शन सी दीपेंद्र शर्मा, या ऑप्शन डी अश्नीर ग्रोवर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अश्नीर ग्रोवर। तो भाई साहब, विजय शेखर शर्मा कौन है? तो विजय शेखर शर्मा के बारे में बताएंगे, जो कि पेटीएम के संस्थापक हैं। पेटीएम की स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा की गई। भीम ऐप 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लाया गया। ठीक है, जिसमें फोन पे 2015 में लॉन्च हुआ, दो राहुल चेरी और समीर निगम के द्वारा। ठीक है, भारत पे 2018 में आता है, अश्नीर ग्रोवर इसके संस्थापक होते हैं। गूगल पे भी 2018 में आता है, गूगल इंक कंपनी के द्वारा। ठीक है, आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रियल टाइम ग्रोथ सिस्टम, ऑप्शन बी रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट, ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रेड सेटलमेंट, या ऑप्शन डी रियल टाइम ग्रेड सेटलमेंट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। ये क्या होती है? आरटीजीएस। आरटीजीएस किससे संबंधित है? तो भाई साहब, यह एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग है जहां पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना कोई वेटिंग पीरियड के भेजा जाता है। ठीक है, आरटीजीएस के माध्यम से आप कम से कम 2 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं, और अधिकतम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, Amazon.com किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए बी टू बी, ऑप्शन बी बी टू सी, ऑप्शन सी सी टू बी, या ऑप्शन डी सी टू सी। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूरे एग्जाम में बनेंगे, क्योंकि इतनी बार रिपीट ही किया गया है कि आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, एक बार और देखते हैं, बी टू बी जिसका उदाहरण होता है इंडिया मार्ट, अलीबाबा। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर जिसका उदाहरण होता है अमेजन और फ्लिपकार्ट। ठीक है, सी टू सी जिसके अंतर्गत आते हैं क्विकर, OLX। ठीक है, जिसमें कंज्यूमर एक अपनी चीजें बेचता है, दूसरा कंज्यूमर वही चीजें खरीदता है। ठीक है, सी टू बी जिसमें आता है गूगल, एडसेंस और शटर स्टॉक। सी टू जी जिसमें आती है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, उपभोक्ता, आप सरकारी कोई भी फॉर्म डालते हैं। ठीक है, किसके माध्यम से? एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। आप क्या है? कंज्यूमर है, और गवर्नमेंट क्या है? सरकार है। बी टू जी जिसमें आता है ट्रिप एडवाइजर। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स के लाभ हैं? ऑप्शन ए 24x7 सेवाएं उपलब्ध, ऑप्शन बी उत्पादों को खरीदने में कोई भौगोलिक बाधा नहीं, ऑप्शन सी कस्टमर को होम डिलीवरी की सुविधा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो भाई साहब, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, यही तो ई कॉमर्स के लाभ है। इसलिए एमपीपीएससी का एक ही जवाब, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स के हानि है? ऑप्शन ए शिपमेंट में देरी, ऑप्शन बी स्थानीय व्यापार को घाटा, ऑप्शन सी ऑनलाइन धोखाधड़ी की संभावना, या उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर भी उपरोक्त सभी, क्योंकि कभी कभार ऑनलाइन कुछ बुलाने पर शिपमेंट में देरी भी होती है। ठीक है, स्थानीय व्यापार को घाटा भी होता है, और ऑनलाइन धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है? ऑप्शन ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990, या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2005। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ भाई साहब, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिया मार्ट और अलीबाबा किसका उदाहरण है? इंडिया मार्ट और अलीबाबा। ऑप्शन ए बी टू बी, ऑप्शन बी बी टू सी, ऑप्शन सी सी टू सी, या ऑप्शन डी सी टू बी। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, जबकि बिजनेस टू कंज्यूमर किसका है? तो भाई साहब, अमेजन और फ्लिपकार्ट का अभी बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमेजन और फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए बी टू बी, ऑप्शन बी बी टू सी, ऑप्शन सी सी टू सी, या ऑप्शन डी सी टू बी। तो अभी हमने पढ़ा बिजनेस टू बिजनेस, जिसका एग्जाम्पल क्या था? इंडिया मार्ट और अलीबाबा। तो और अमेजन, जिसका एग्जाम्पल था बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीकर और OLX किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए बी टू बी, ऑप्शन बी बी टू सी, ऑप्शन सी सी टू सी, ऑप्शन डी सी टू बी। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़े हैं? तो भाई साहब देख लीजिए, ऑप्शन सी सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पर उपभोक्ता, जैसे कि आप कुछ OLX पर ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंज्यूमर डायरेक्ट खरीद सकता है। ठीक है, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन, एमपी ऑनलाइन किसका उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ए बी टू बी, ऑप्शन बी बी टू सी, ऑप्शन सी सी टू जी, या ऑप्शन डी सी टू बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट।
ठीक है, आप एक उपभोक्ता हैं, कोई भी सरकारी फॉर्म डालते हैं तो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। तो ये कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। एक बार और देखते हैं, बिजनेस टू बिजनेस इंडिया मार्ट और अलीबाबा, बिजनेस टू कंज्यूमर अमेजन, फ्लिपकार्ट, कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्विकर, OLX, कंज्यूमर टू बिजनेस गूगल, एडसेंस, शूटर स्टॉक, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट MP ऑनलाइन और बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रिप एडवाइजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन फूड ऑर्डर से संबंधित ई-कॉमर्स ऐप है। ऑप्शन ए स्विगी, ऑप्शन बी जोमेटो, ऑप्शन सी डुंगो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो भाई साहब, स्विगी, जोमेटो, डुंजो, ये क्या है? ऑनलाइन फूड ऑर्डर से संबंधित ई-कॉमर्स ऐप है। ठीक है, जोमेटो और स्विगी का लोगो तो आपने देखा होगा, डुंजो का लोगो भी आप देख लीजिए। जोमेटो जिसकी स्थापना कब होती है? 2008 में स्थापित होती है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। किसकी? जोमेटो की। भाई साहब, स्विगी की स्थापना कब हुई? 2014। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेटीएम के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए सचिन बंसल, ऑप्शन बी विनीत सक्सेना, ऑप्शन सी के वेठीश्वरन, ऑप्शन डी विजय शेखर शर्मा। बताइए, पेटीएम के संस्थापक कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, QR कोड का नाम क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शन सी क्विक रिप्लाई टाइम कोड या ऑप्शन डी क्विक रिले कोड। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ साहब, इसका करेक्ट आंसर दो है यहाँ पर, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रा किस कंपनी की क्रिप्टो करेंसी है? क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन ए रिलायंस समूह, ऑप्शन बी टाटा समूह, ऑप्शन सी फेसबुक या ऑप्शन डी ट्विटर। लिब्रा किस कंपनी की क्रिप्टो करेंसी है? भाई साहब, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिटकॉइन से मानी जाती है। ठीक है, यह एक ब्लॉकचेन पद्धति पर इसका निर्माण हुआ था। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग ऑनलाइन माध्यम से गुड्स और सर्विस खरीदने में किया जाता है। विश्व भर में 1000 से अधिक क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। इन सब का आधार बिटकॉइन को माना जाता है, जिसमें लिब्रा फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी बस स्मार्ट कार्ड, ऑप्शन डी पैन कार्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपको खरीदारी पर भुगतान के लिए धन उधार लेने की सुविधा प्रदान करता है। अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उधार ले सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड क्या होता है? तो डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड स्मार्ट मनी, डेबिट कार्ड प्लास्टिक मनी। अगला क्वेश्चन, NPCI का पूरा नाम है। ऑप्शन ए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी नेशनल पेरोल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी नेशनल पेमेंट कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नेशनल पेमेंट कस्टमर ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NPCI की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2012। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना, इस करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 2010। ठीक है, अगला क्वेश्चन, COD का पूरा नाम है। ऑप्शन ए कैश ऑन डोर, ऑप्शन बी कैश ऑन डिलीवरी, ऑप्शन सी क्लियर ऑफ डिलीवरी, ऑप्शन डी कंप्लीट ऑफ डिलीवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा कैश ऑन डिलीवरी। आप कोई भी ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोडक्ट खरीदते समय कई बार आप EMI शब्द का उपयोग करते हैं, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए इकोनॉमी मंथली इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन बी इकोनॉमी मंथली इनकम, ऑप्शन सी इक्वेटेड मंथली इनकम या ऑप्शन डी एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इकोनॉमी मंथली इंस्टॉलमेंट, EMI। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 20 जुलाई 2019, ऑप्शन बी 20 जुलाई 2020, ऑप्शन सी 20 जुलाई 2021 या 20 जुलाई 2022। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 20 जुलाई 2020, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, 20 जुलाई 2020 को लागू किया जाता है। ठीक है, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर लाया गया था। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 48 घंटों के अंदर कस्टमर को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होती है और शिकायत की प्राप्ति से तारीख से 1 महीने के अंदर उसका निपटारा करना अनिवार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कस्टमर की शिकायत का निपटारा
डेस 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 के अंदर करना अनिवार्य है। ऑप्शन ए 15 दिन, ऑप्शन बी 24 दिन, ऑप्शन सी 1 महीना या ऑप्शन डी 90 दिन। अभी आपको बताया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 महीना। 1 महीने के अंदर शिकायत का निपटारा करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन, विश्व में ई कॉमर्स के जनक है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन एमपीपीएससी 2025। ऑप्शन ए माइकल एल्ड्रिच, ऑप्शन बी जोसेफ एंजलबर्ग, ऑप्शन सी टीम बर्नर्स-ली, ऑप्शन डी के व्यतिस्वरन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए माइकल एल्ड्रिच। तो भाई साहब जोसेफ एंजलबर्ग कौन है? जोसेफ एंजलबर्ग है हमारे रोबोटिक्स के जनक। ठीक है, बाकी अन्य जनक भी देख लेते हैं। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज, पर्सनल कंप्यूटर के जनक एडवर्ड रॉबर्ट, डब्ल्यू के संस्थापक टीम बर्नर्स ली, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया, गूगल के संस्थापक लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, इंटरनेट के संस्थापक विंट सर्फ। अगर आपको पूछा जाए इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है तो विंट सर्फ। विश्व ईमेल के जनक रे टॉमलिंसन, रोबोटिक्स का जनक जोसेफ एंजलबर्ग और एआई के जनक जॉन मैकार्थी। ठीक है, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे रूप स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नोएडा, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलोर। तो भाई साहब नोएडा में किसका मुख्यालय है? तो वहां पर है इंडिया मार्ट और पेटीएम का। अभी पढ़ा तो भाई साहब पेटीएम के संस्थापक कौन है? विजय शेखर शर्मा। गुरुग्राम में बाद में देखेंगे। बेंगलोर जहां पर मेशो का, स्विगी का और फ्लिपकार्ट का मुख्यालय है। नई दिल्ली में स्नैपडील का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित ई कॉमर्स कंपनी है। ऑप्शन ए मिंत्रा, ऑप्शन बी जॉबोंग, ऑप्शन सी मेसो या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी हाँ साहब, इसी प्रकार क्वेश्चन एमपीपीएससी लगातार से पूछती आ रही है। ठीक है, जो आपको बताना है बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, मिसो, मिंत्रा, जबोंग सारी कंपनियां भारत में स्थित कंपनियां हैं। ठीक है, जबोंग का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, जो कि 2012 में स्थित हुई थी। मेसो 2015 में आई थी। ठीक है, जिसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। संस्थापक संजीव बरनवाल और विदित आत्रे। ठीक है, जबकि मिंत्रा 2007 की है। मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना, आशुतोष लवानिया। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट जीरो किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी अलीबाबा, ऑप्शन डी गूगल। उद्देश्य था प्रोजेक्ट जीरो का नकली सामानों पर रोक लगाना। किसने लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेजन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमेजन के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी जैक मा, ऑप्शन डी सचिन बंसल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक है। अमेजन विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किराना से संबंधित ऑनलाइन ई पोर्टल का नाम है। ऑप्शन ए अमेजन मार्ट, ऑप्शन बी जियो मार्ट, ऑप्शन सी अलीबाबा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जियो मार्ट। जियो मार्ट किराना से संबंधित ऑनलाइन ई पोर्टल है। ठीक है, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे रू स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप रू स्टडी IQ से जुड़ना न भूलें, ताकि सारे PDF आपको प्राप्त हो सकें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।